हाय फ्रेंड्स, आज फिर से देखने वाले हैं एक नया मेडिसिन जो कि है वेरिकोनाजोल टैबलेट। देखिए, वेरिकोनाजोल टैबलेट जो है एक एंटी फंगल मेडिसिन है। और एंटी फंगल मेडिसिन वो होती है जो फंजाई के अगेंस्ट में है, मतलब जिस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है जब कभी क्या होता है कि फंजाई के कारण अगर फंजाई के कारण बॉडी में किसी तरह का इन्फेक्शन होती है, ठीक है, तो उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए या फिर उस फंजाई का सेल मेम्ब्रेन को तोड़ करके उसे किल करके और उससे होने वाली जो इन्फेक्शन होती है उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए जिस मेडिसिन का यूज़ करते हैं वो होता है एंटी फंगल मेडिसिन। तो आज जो देखने वाले हैं इस एंटी फंगल मेडिसिन को, जो कि है वेरिकोनाजोल टैबलेट, जो कि और भी अलग अलग मेडिसिन आती है, तो आज उन्हीं में से एंटी फंगल में से कुछ एक मेडिसिन है जो वेरिकोनाजोल, जिसके बारे में टोटल डिटेल में बात करने वाले हैं कि इसका कहाँ यूज़ करा जाता है, किस कंडीशन में दिया जाता है, कितनी डोज दिया जाता है और कौन कौन सी साइड इफेक्ट होती है, वो सारा चीज़ डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग कि वेरिकोनाजोल होता क्या है। देखिए, वेरिकोनाजोल टैबलेट जो है ये, जैसे मैंने पहले बताया कि ये एंटी फंगल मेडिसिन है। तो ये जो आता है ये जो मेडिसिन है ना फ्रेंड्स, ये आपको ट्राइजोल का सेकंड क्लास की मेडिसिन है। ठीक है, और इसको देखें तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल मेडिसिन होती है जो कि फंजाई का सेल मेम्ब्रेन को तोड़ करके उसे किल करता है और उससे होने वाले इन्फेक्शन को ठीक किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो है ये एक्चुअल में ना ऐसे नॉर्मली फंजाई का इन्फेक्शन में इसका यूज़ नहीं कराया जाता है। जब क्रोनिक इन्फेक्शन होती है फंजाई का, जब देखेंगे बहुत सारे एंटी फंगल मेडिसिन जैसे कि फ्लुकोनाजोल वगैरह यूज़ करा जाता है और उससे रिजल्ट नहीं मिलता है या फिर उससे कोई इन्फेक्शन ठीक नहीं होता है, तो उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस एंटी फंगल मेडिसिन यानी कि वेरिकोनाजोल टैबलेट का यूज़ करा जाता है। तो और भी कंडीशन है जो कि सारा डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे इस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है, सारा चीज़ डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले बता दूं कि ये जो टैबलेट है, आज जो बात करने वाले हैं टैबलेट का, तो ये टैबलेट आपको अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। जैसे देखिए, अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात किया जाए ना, तो ये आपको 50 mg और 200 mg में अवेलेबल होती है। ठीक है, और इसका अगर ब्रांड नेम देखिए, हर मेडिसिन वेरिकोनाजोल जो है ये मेडिसिन है और ये जो मेडिकल्स में प्रोवाइड किया जाता है या फिर डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं ना, तो वेरिकोनाजोल साल्ट को नहीं लिखते बल्कि इसका जो ब्रांड नेम दिया हुआ रहता है उस नाम को दिया जाता है। जैसे कि मैं कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम बता दूँ, जैसे वोरिट्रल हुआ, वोरिकोट हुआ, वॉरियर हुआ, इस तरह का अलग अलग ब्रांड नेम से मेडिकल्स में अवेलेबल हो जाती है। हो सकता है कि आपके वहाँ कोई अलग नाम से आपके फार्मेसी में मिलता हो, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है। इसके अंदर की अगर मेडिसिन को देखेंगे तो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो वेरिकोनाजोल ही मिलेगा। ठीक है, तो डॉक्टर का अपना चॉइस होता है, वो अपने चॉइस के हिसाब से अलग अलग ब्रांड नेम चलाया जा सकता है। तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गया। देखिए, ब्रांड नेम क्या होती है, कंपनी का दिया हुआ नाम रहता है, लेकिन उसके अंदर साल्ट को देखेंगे तो वो सारा चीज़ सेम ही मिलेगा। सब में अलग अलग ब्रांड नेम हो सकता है, लेकिन इंग्रेडिएंट या फिर सॉल्ट को देखेंगे तो वो सारा सेम ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कन्फ्यूज़ नहीं होना। आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं इसका डिटेल में यूज कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है या फिर कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ है जहाँ पे यूज़ कराया जाता है। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि ये जब बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन आ जाती है, जब सीवियर इन्फेक्शन होता है फंजाई के कारण, तो उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ कराया जाता है। जैसे अगर उस इन्फेक्शन में देखा जाए, जैसे कि एक डिजीज़ है एस्परगिलोसिस, जिसमें क्या होता है कि रिस्पिरेटरी सिस्टम होती है और लंग्स में इन्फेक्शन होता है फंजाई के कारण। तो ये फंजाई का कारण पता करने के लिए पहले, इस इन्फेक्शन के बारे में पता करने के लिए पहले डायग्नोस किया जाता है, इसका टेस्ट किया जाता है। उसके बाद जैसे ही कंफर्म होती है कि ये फंजाई का इन्फेक्शन है, तो उस फंजाई का इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए या फिर रिस्पिरेटरी सिस्टम या फिर लंग्स में जो इन्फेक्शन होती है, तो उसको ठीक करने के लिए इस वेरिकोनाजोल टैबलेट का यूज़ करा जाता है। और इसकी अगर सिम्टम्स देखेंगे, जैसे जो डिजीज़ मैंने बताया, तो उसमें आपको फीवर देखा जा सकता है, कफ देखा जा सकता है, कफ के साथ म्यूकस या फिर ब्लड आ सकता है। तो इस तरह का सिम्टम्स देखा जाता है। और भी कई डिजीज़ हैं, जैसे कि आपको बता दूं, जैसे दूसरी डिजीज़ की बात किया जाए तो वो कैंडिडेमिया में भी इसका यूज़ करा जाता है। कैंडिडेमिया में क्या होता है कि फंगस के कारण यानी फंजाई के कारण ब्लड में इन्फेक्शन होती है और ब्लड में इन्फेक्शन होने के कारण ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है। जैसे कि इसमें हो सकता है फीवर आ जाता है, कोल्ड होने लगता है पेशेंट को, या फिर स्टमक में पेन होने लगता है, बीपी लो हो जाता है। तो इस तरह का सिम्टम्स देखा जाता है। ऐसा भी अगर कंडीशन होता है और डायग्नोस करने के बाद पता चलता है कि फंगाई का इन्फेक्शन है, तो वहाँ पे भी इस वेरिकोनाजोल टैबलेट का यूज़ करके इस इन्फेक्शन को ठीक किया जाता है। उसके साथ साथ कैंडिडा फंगस इन्फेक्शन में भी इसका यूज़ करा जाता है। कैंडिडा फंगस इन्फेक्शन में क्या होता है, इसका इन्फेक्शन स्किन पे पड़ता है, यानी स्किन पे अक्सर देखे होंगे, जैसे कि बहुत सारी ऐसे इन्फेक्शन है जैसे रिंग वर्म की तरह होता है, और भी कई तरह के होते हैं, स्कैबीज जैसी कंडीशन आती है।
तो उस तरह का जो सिम्टम देखता है फंजाई के कारण, तो उसको भी ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है। और उसके साथ साथ जैसे कि प्राइवेट पार्ट यानी जननांग में भी अगर इन्फेक्शन होती है, जो इन्फेक्शन ठीक नहीं होता है, तो वेरिकोनाजोल टेबलेट दे करके इस इन्फेक्शन को ठीक किया जाता है। तो इसके अलावा और भी डॉक्टर अपना एक्सपीरियंस के अनुसार अलग अलग डिजीज़ पे इसका प्रिस्क्राइब करते हैं, अलग अलग डिजीज़ पे इसका प्रिस्क्रिप्शन करके उस इन्फेक्शन को ठीक किया जाता है। वो तो डॉक्टर अपना एक्सपीरियंस के अनुसार कर देता है। देखिए फ्रेंड्स, से बता दूं कि ये मेडिसिन जो है, जैसे वेरिकोनाजोल की अगर बात कर रहा हूँ, तो ये आपको प्रिस्क्रिप्टेड मेडिसिन है। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ये मेडिसिन नहीं मिलने वाला या फिर नहीं दिया जा सकता है। और वैसे भी कोई भी मेडिसिन जो है वो डॉक्टर के कंसल्ट के बिना यूज़ नहीं करना है। वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है फ्रेंड्स, मेडिकल स्टूडेंट के लिए। और आई होप कि सारा चीज़ आप लोग क्लियर हो रहे होंगे। देखिए ये तो हो गया यूजेस। अब देखने वाले हैं इसका साइड इफ़ेक्ट। साइड इफ़ेक्ट देखिए हर मेडिसिन का कुछ ना कुछ होती है, इसीलिए मैंने पहले बताया कि कोई भी मेडिसिन सेल्फ से यूज़ नहीं करना है। अब साइड इफ़ेक्ट में अगर देखें तो इसमें हेडेक हो सकता है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, नाउजिया, वोमिटिंग, डायरिया, और स्किन पे रेसेस पड़ना या फिर ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होना, एडिमा जैसे केसेस आना। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं। ऐसा अगर कुछ भी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है मेडिसिन यूज़ करने के बाद, तो सबसे पहले मेडिसिन को रोक देना है और अपने डॉक्टर से ज़रूर से एक बार कंसल्ट कर लेना है, या फिर आपका जो फार्मासिस्ट है उससे कंसल्ट करें। हो सकता है कि इस मेडिसिन को रोक करके कोई इसके जगह अल्टरनेट कोई मेडिसिन यूज़ करे, या फिर इसका यूज़ करते रहने के बाद भी अगर सिम्टम्स नज़र आते हैं ऐसा, तो इसका फिर सीवियर कंडीशन आ सकता है। इसीलिए मेडिसिन को पहले रोक देना है, उसके बाद अपने डॉक्टर से कंसल्ट